Good morning, sir. Good morning. Good morning, all of you. Today we will discuss government budget again. Government budget is very important chapter. So I am going to explain again this chapter government budget. First, definition of government budget. Definition of the government budget is very important because 1 marks questions come in the examination every year, approximately mostly every year. The government budget definition आता है, अब 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो एमसीक्यू में हो चाहे डिफिनेशन में हो, ऐसे 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट बजट के डिफिनेशन में बताएं कि गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है। डिफिनेशन, गवर्नमेंट बजट पढ़ाए आप लोग को ये चीज इस देख लीजिए, गवर्नमेंट बजट is an annual statement. Annual statement. It is very annual statement. यानी आपका एक स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है, वैसे ये भी एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट showing item wise estimated receipts and expenditures. Receipts and expenditures. जो लोग नहीं क्लास लिए थे वो दोबारा ये देख लें, हेल्पफुल होगा उनके लिए। और फाइनेंशियल ईयर, फिजिकल ईयर, तो ये आपका डिफिनेशन है। ये डिफिनेशन में आपका देखिएगा, ये एनुअल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, और तीसरी चीज फिजिकल ईयर, यानी एक साल एक फिजिकल ईयर के लिए रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट होता है। एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर का, यानी कि हमारे बजट में कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा हमको खर्च करना है, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर के लिए, फिजिकल ईयर के लिए जो एस्टिमेटेड अमाउंट बना देते हैं, उसी को गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है, जैसे बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है, तो किस चीज का स्टेटमेंट है ये? रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर के लिए कि जो हम जो आने वाला साल है, अब 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल के लिए, तो उसमें हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ होगा और गवर्नमेंट कहाँ से रिसिप्ट पाई, यानी गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होगी, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ होगा। ये चीज हम गवर्नमेंट बजट में जाते पढ़ते हैं, सीखते हैं। गवर्नमेंट बजट में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो आपका रिसिप्ट होता है और दूसरी तरफ आपका एक्सपेंडिचर होता है। ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाए हैं, दोबारा बता रहे हैं आपको कि गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। मेन आपके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक साइड आपका रिसिप्ट होगा, दूसरी साइड आपका एक्सपेंडिचर होगा।
रिसिप्ट। रिसिप्ट में आपके दो रिसिप्ट होंगे। पहला आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, और दूसरा आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा। तो आपका इनकम यानी रेवेन्यू साइड यानी रिसिप्ट साइड, गवर्नमेंट बजट के रिसिप्ट साइड में आपके दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। एक होता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर साइड में भी दो आपके कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें किसी को डाउट यहां तक? तो यानी गवर्नमेंट बजट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो वन साइड होता है रिसिप्ट यानी कि इनकमिंग ऑफ द मनी। गवर्नमेंट बजट यानी कि एक गवर्नमेंट के खजाने यानी गवर्नमेंट के खजाने को हम जैसे एक टोकरी के तौर पर दिखा रहे हैं। तो टोकरी में क्या होता है, एक तरफ से पैसा आ रहा है, एक तरफ पैसा जा रहा है ना। तो इसी तरह गवर्नमेंट बजट में पैसा इनकमिंग रिसिप्ट कहलाता है। तो इनकमिंग में क्या क्या है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि इनकमिंग दो तरीके से होती है। गवर्नमेंट बजट में जो पैसा आ रहा है वो दो तरीके से आ सकता है, मनी दो तरीके से आ सकता है। एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा आपका कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट में भी दो कैटेगरी होती है। आपका एक होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या हुआ? रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आपके two components हैं, two sources of the revenue receipts are. There are two sources of revenue receipts are. The first is tax revenue and second is the non-tax revenue. And capital receipts में क्या होगा? Capital receipts में आपका borrowings होगा और दूसरा आपका रिकवरी ऑफ लोन्स होगा। रिकवरी ऑफ लोन्स और तीसरा आपका होगा स्मॉल से आपका अदर रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आपका टू सोर्सेस है। टैक्स रेवेन्यू के अंदर क्या आता है? टैक्स रेवेन्यू के अंदर आपको बताया हो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, यानी टैक्स दो तरीके से कलेक्ट होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो शिफ्ट नहीं किया जा सकता, यानी जिसके ऊपर इम्पोज होता है वही टैक्स पे करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे के ऊपर, जिसके ऊपर इम्पोज होता है वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स में क्या है? इनकम टैक्स है, एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, वेल्थ टैक्स है और आपका क्या कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स है, डेथ ड्यूटी है। ये 4-5 चीज याद रख लीजिए आपका डायरेक्ट टैक्स के। और बस, और इनडायरेक्ट टैक्स के भी 4-5 चीज याद रख लीजिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स में, और इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, और ये जितनी ड्यूटीज हैं, इसके अलावा सेल टैक्स है, ये सारे
इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर, जिस कंपनी के ऊपर लगता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा कस्टमर के ऊपर लगा देती है सामान। तो जैसे अगर हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो पिक्चर देखने जाते हैं तो जो टिकट खरीदते हैं उस टिकट में गवर्नमेंट का टैक्स भी जुड़ा होता है। तो गवर्नमेंट तो पिक्चर हॉल पे या सिनेमा हॉल मालिक पे जो है टैक्स लगाती है, लेकिन सिनेमा हॉल मालिक वो कस्टमर पे लगा देता है, यानी कि आपका टैक्स शिफ्ट हो गया, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में अंतर क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट होता है कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता और ना ही एसेट रिड्यूस करता। रेवेन्यू रिसिप्ट में ना कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही एसेट रिड्यूस होता। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में लायबिलिटी क्रिएट होती है और एसेट, या तो फिर एसेट रिड्यूस होता है, या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या एसेट रिड्यूस होगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में हम एक तो टैक्स रेवेन्यू जान गए और दूसरा हम नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू में मैंने बताया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू में पेनाल्टीज एंड फाइन्स लगता है। जैसे हम बिना हेलमेट के जा रहे हैं और पुलिस वाला पकड़ लिया तो जो चालान का पैसा लगेगा हमको, जो फीस लगेगा या जो हमें पेनाल्टी लगेगी, वो भी सरकारी खजाने में जाता है, तो वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है, फाइन्स एंड पेनाल्टी। इसके अलावा कैपिटल रिसिप्ट में मैंने क्या बताया, कैपिटल रिसिप्ट में या तो लायबिलिटी क्रिएट होती है या तो फिर एसेट रिड्यूस होता है। अब जैसे बारोइंग्स है, बारोइंग्स यानी कि हमारी भारत की सरकार किसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा ले रही है उधार, तो वो पैसा उधार लेने पे हमारे गवर्नमेंट बजट का, हमारे गवर्नमेंट का लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो इस लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसलिए इस वजह से इसको कैपिटल रिसिप्ट बोला जाएगा। और दूसरा रिकवरी ऑफ लोन, यानी कि हमारी भारत की सरकार राज्य सरकार को मान लीजिए लोन दे रखी है और वो राज्य सरकार उस लोन को वापस कर रहा है, जिसका मतलब कि गवर्नमेंट का जो एसेट है, लोन से दिया रहता है वो गवर्नमेंट का एसेट रहता है, गवर्नमेंट जो लोन दी हुई है, और वो जो रिकवरी ऑफ लोन हो जाते हैं तो वो एसेट रिड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब कि वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट। तीसरा है अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट में दो चीज़ आती हैं, आपका स्मॉल सेविंग्स आता है, इसके अलावा क्या कहते हैं, स्मॉल सेविंग्स है और डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि जैसे सरकारी कंपनी, अगर सरकार उसको बेच रही है तो सरकारी कंपनी जो है सरकार का एसेट होता है और बेच देने के बाद उसका पैसा ले लेते हैं, यानी कि एसेट रिड्यूस हो गया। तो एसेट रिड्यूस हो गया यानी कि वहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट हो गया। और स्मॉल सेविंग यानी कि जैसे मान लीजिए किसान विकास पत्र है या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, लोगों ने ले रखा है, यानी सरकार के पास पैसा जमा किया है। तो सरकार के पास पैसा जमा किया है यानी सरकार की लायबिलिटी बढ़ गई है, यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इस वजह से कैपिटल रिसिप्ट। अब आता है एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड में भी सरकार जो है बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती है, जैसे कि सैलरी, एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी हो गया, पेंशन हो गया और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया। ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो रिकरिंग नेचर का होता है, यानी कि जो सरकार बार बार खर्च करते हैं, जैसे अधिकारियों को सैलरी देना हुआ, सरकार को जो मंत्री विधायक है उनको सैलरी देना हुआ, तो जितने भी सैलरी है या पेंशन देना हुआ, तो वो पेंशन और सैलरी सब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। इसमें आपका एक्सपेंडिचर साइड में या तो एसेट क्रिएट होता है और रेवेन्यू में ना एसेट क्रिएट होगा ना लायबिलिटी रिड्यूस होगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट या तो क्रिएट होगा या तो लायबिलिटी रिड्यूस होगा। तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है ना कोई एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो सैलरी देने में कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, ना ही लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है।
और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका जैसे सरकार मेट्रो बनवा रही है, मेट्रो कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। क्योंकि जो है हमारा जो अगर मेट्रो है तो सरकार का एसेट बन रहा है, सरकार का एसेट बन रहा है यानी कि एसेट क्रिएट हो रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है यानी कि वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक, तो वैसे ही फ्लाईओवर बना रही है सरकार तो वो आपका एसेट क्रिएट हो रहा है। तो वहां पे आपका जहां पे एसेट क्रिएट होता है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ये आपके गवर्नमेंट बजट के मेन कंपोनेंट्स हो गए, है ना। अब हम बताएंगे आपको कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो तब क्या होगा रिसिप्ट से, और अगर रिसिप्ट ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से तब क्या होगा, और अगर दोनों बराबर हो तब क्या होगा। ठीक, तो ये हम अगले लेक्चर में ये बताएंगे।